तो आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा ही नहीं की, 12 ज्योतिर्लिंग में आराधना की, पुष्पांजलि अर्पित की और अपनी आराधना से, अपने नृत्य के माध्यम से, अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से जो भाव व्यक्त किया इन स्थानों पर पहुंचकर, वो अपने आप में इतिहास है। शायद ही आने वाले समय में कोई भी कलाकार ऐसा होगा जो इस तरह से इन सारे 12 ज्योतिर्लिंग में पहुंच करके नृत्य करने का भाव व्यक्त कर सकेगा या उसे मौका मिल पाएगा। कैलाश मानसरोवर 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना दूभर होता है, उस स्थान पर, उस पावन धरती पर, उस पावन पहाड़ की गोद में पहुंच करके अपने गुरु जितेंद्र महाराज जी ने कथक नृत्य किया और जो नृत्य किया अपने आप में अनोखा और अद्भुत और आज का एक इतिहास बन चुका है। वहाँ की धरती पर कैलाश मानसरोवर में जुड़कर जो नृत्य का भाव प्रकट किया, जो नृत्य का भाव था, वो पूरी तरह से साक्षात लास्य का भाव भी था उसमें और तांडव का भी भाव था। उस भाव में पहुँच कर गुरुदेव आप जब पहुँचते हैं, आप मान लीजिए कि कैलाश मानसरोवर में इस समय पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल आप उस समय हैं। आपको क्या, किन स्थितियों में आपने वहां पहला वो जो नृत्य किया, जो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और हमेशा आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती रही। देखिए, सारे ज्योतिर्लिंग के अलावा मैं अभी 2 ज्योतिर्लिंग की पहले विशेष रूप से चर्चा करूंगा। हाँ, सब जानते हैं कि मैं महाकाल कालेश्वर के जो प्रांगण है उसमें नृत्य किया, मतलब जैसे सब में किया, उनकी बात ना करके मैं अब 2 की खास बात करता हूँ कि मैं उस समय बॉम्बे में था और किसी कार्यक्रम में बाहर नृत्य करके मैं सिद्धि विनायक जी के मंदिर गया। वहाँ मेरी किसी, अब मैं नहीं जानता वो कौन था, किसी पखाब करने में पखाब हो जाता हूँ, फिर मैंने को गौर नहीं किया। कहने लगे, महाराज जी मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, आप कभी भीमाशंकर गए हैं? तो मेरे उसमें जो 4-5 ज्योतिर्लिंग हो चुके थे, लेकिन उसमें शायद 6ठा या 5वां नंबर था ऐसा करके। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ 12। तो बोले मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप ज्योतिर्लिंग पर नृत्य कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं और आपने स्तुति भी, शिव स्तुति, बहुत सारी स्तुतियाँ बनाई हैं। बस वो मेरे दिल को लगी और मैं जैसे ही अपने गेस्ट हाउस में आया और मैंने किसी से, जिसने मुझे रोक रखा था, मैंने उससे पूछा भैया भीमाशंकर यहाँ से कितनी दूर है? तो उसने मुझे सारा क्या कि आप ऐसे टैक्सी करिए, ऐसे चले जाइए और भीमाशंकर पहुँचिए। मैं भीमाशंकर दर्शन करने गया। तो जैसे दर्शन करने गया, बाई द वे एक अजीब सी बात है कि वहाँ के जो महंत थे उन्होंने, मैंने जब सर टेका और मतलब पूजन के लिए अपने जैसे पुष्प अर्पित करते हैं, गंगा जल जैसे भी था वो कर कर पूजा करके हट ही रहा था, तभी उन्होंने रोक कहा कि शायद लगता है कि आप नृत्यकार हैं। तो देखिए सवाल ये कि किसी की छवि से आप पहचान तो लेते ही हैं कि कौन कैसा क्या है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। मैं और बताया छोटा पर्चे में बॉम्बे गया हुआ था, वहाँ से आया और बड़ी इच्छा थी। कहने देखिए अगर आप यहाँ आ गए तो मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि लता जी से लेकर कोई भी ऐसा अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, छोटे से बड़ा तक। मतलब लता जी का भी नाम लिया कि भैया चलो ठीक है, उनका अपना एक स्थान है गाने में, नृत्य में, जो भी है। तो और बहुत सारे नृत्यकार भी आए। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप यहाँ नृत्य करें। अच्छा, आमंत्रण तो भैया मैं तो कमाल ही मान गया। उनके लोग भाई इन्होंने तुम्हारे मन की बात कर ली और बोले आपका सब साधन कर देंगे, आप तिथि बता देते हैं, आपको इस दिन आइए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इस दिन आ जाएंगे। और बोले आपको बहुत आनंद आएगा। और मुझसे पूछने लगे क्योंकि ये बात ये बिल्कुल पक्की है कि ईश्वर जानता है और लोग भी जानते हैं कि मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग किए, बड़े बड़े कष्ट उठाए, बड़ी बड़ी परेशानियाँ उठाई, दूसरे लोगों ने मदद की, लेकिन कभी भी मैंने वहाँ के महंत से, वहाँ के किसी परिवार से, वहाँ की किसी कमेटी से, वहाँ के किसी सदस्य से कुछ नहीं कहा कि आप मुझे दक्षिणा देंगे। उन्होंने मुझसे कहा तो मैं हंसा। मैंने कहा भाई मेरे, आप मुझे बुला भी रहे हैं। मैं भाई उनसे कहने लगा भाई मुझे बुला भी रहे हैं, आप इसकी चिंता ना करें। और फिर साहब उन्होंने शिवरात्रि पर खास देखी 2-3 जगह तो मैं शिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग के नांदेड़ में भी किया मैंने, फिर महाकालेश्वर में भी किया और कही है। लेकिन खैर इसकी बात वो शिवरात्रि में वो शिवरात्रि थी और साहब माहौल से नृत्य किया। तो मैं वहाँ से जब नृत्य करके हटा तो मुझसे वहाँ के महंत ने एक बात कही, क्योंकि मैं अभी तो ज्योतिर्लिंग के बारे में अनुभवी था, कर रहा था, ये तो नहीं मालूम था। तो कहने लगे महाराज आप कैलाश गए हैं अभी? तो मैंने कहा यार रोज़ तो हम कैलाशपति को याद करते हैं और रोज़ हम उनके साथ रहते हैं। और देखिए आप जहाँ इंटरव्यू ले गए शिव पार्वती का, मेरे पास ये 40 वर्ष पुराना
चित्र है शिव पार्वती का। तो मैं लौट के आया और सारे मतलब बड़ा प्रसन्न था, लेकिन आते ही घर में उदास हो गया। उस कमरे में बैठ के मेरे शिष्यानों को कहा कि महाराज जी आप क्या खाएंगे पिएंगे, जैसे बात होती है। और मैं जब भोजन करने लगा, तो जब मैं भोजन करने लगा मैंने एक गिलास मुंह में डालने की कोशिश की और मैंने इनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई कि आप कहाँ पराजित हैं। मैं तो तुम आपको जाने कहाँ ढूंढ रहा था। खैर नतीजा हुआ कि मैंने बस इतना ही सोचा होगा कि तीसरे या चौथे दिन मेरे पास एक टेलीफोन आया। नलिनी जी ने, कमल जी ने उसे अटेंड किया। चितानंद मुनि जी महाराज जो परमार्थ आश्रम के मतलब प्रचारक हैं और मतलब सोची कि वहाँ के महंत हैं कि जी हम आपको ले जाना चाहते हैं अपनी इस यात्रा में। और क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने एक धर्मशाला बनाई है, 8-10 कमरे बनाए हैं, तो उसका उद्घाटन में आपको वहाँ नृत्य करना है। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा कहाँ करना है, कैसे करना है। मैंने कहा ये भी कमाल हो गई। और उनका बात करके उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम जरूर मारे चलेंगे। किसी दूसरे ने टेलीफोन उठा लिया उनसे बात करते करते, और वो मुझसे कहने लगे आप 6 लाख रुपए और कुछ ऐसे करके आप चेक भिजवा दीजिए। तो नलिनी कमल ने मुझसे कहा, उस समय तो बात हो गई। वो मैं दूसरे दिन उनको कहा कि आप उन्हें खुद टेलीफोन करिए। मेरी चितानंद मुनि जी से महाराज से बात हुई। मैंने कहा मुनि जी हम हाथ से हाथ जोड़कर आपके नमन करते हैं, और आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं और सब मतलब विधाओं से वाकिफ है, लेकिन क्या है कि आप जानते हैं हमारी आपकी विधा एक सी है। ना ही हमने उन्हें कभी पैसे चढ़ाए, ना ही हमने उनको कभी भोग लगाया, ना ही हमने उनके लिए प्रसाद चढ़ाया। हाँ एक बात ज़रूर है कि जल और दूध मिलाकर जब कभी हमारा मन में आया तो हमने अभिषेक उनका कर दिया, और ना ही उनके नाम से किसी से दक्षिणा ली। तो हम तो भैया निस्वार्थ अगर आप हमें ले चलें, क्योंकि भावना पर हमारी दूसरी जाएगी, हमने कुछ उनसे मांगना है। और हमने मांगना इसलिए कुछ नहीं है कि हम तो मांग तो पहले चुके हैं। कि एक बार छोटी सी बात बताते हो, सपने में मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए कि आपने मेरे साथ बना अनर्थ किया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसे मैं 1 हफ्ते उनसे कहता रहा। लोग कहते ना सपना या महाराज आप हैं, लोग मुझे ये भी कहते शिवंश हैं और कुछ कहते हैं। मैं नहीं समझ पाता लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैंने जब उनसे ये प्रश्न किया तो 1 हफ्ते के बाद एक जवाब मिला कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख मैंने कोई इंसान नहीं देखा, और ना कोई भक्त देखा, और ना ही कोई श्रद्धालु देखा। क्यों कि तुम ये जानते हो कि कितने वर्षों निकल जाते हैं, कितने जन्म निकाल जाते हैं, तब कहीं मुझे कोई प्राप्त करता है और तुम चाहते तुम एक दिन में मिल जाओ। लेकिन तुमने ये कहा कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें वो दिया कि जो मेरा सबसे प्रिय है और नृत्य सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जैसी टेलीफोन आया मैंने उनसे ये बात की भाई निस्वार्थ। तो बोले महाराज जी मैं समझ गया, आपको चेक भेजने की जरूरत नहीं है, और ये आपके पास टिकट भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा और हम लोग चलेंगे। और बड़े आसानी से कोई और एक बात मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके प्रति मेरा कहीं भी लगाव है और मुझे आप कहीं बुलाना चाहते हैं, तो शर्त ये है कि किसी समय भी किसी दिशा में भी मुझे कभी भी आप कष्ट दे दीजिए, लेकिन अपने बुलावे में मुझे कष्ट मत दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अब बड़ी बात देख ली, अगर आप सबने बहुत खूब कहा, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे प्राण भी छूटे तब मेरे आसानी से प्राण छूटे। बुलावे में मैंने बहुत अच्छी बात की, और सब हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। अब मानसरोवर का तट, और देखिए कितनी अजीब बात है, गुरु पूर्णिमा है उस दिन। और उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी क्या नाम है आपके, चिदानंद मुनि जान ने, कि साहब आज पहला नृत्य जो है आपका वो गुरु पूर्णिमा में होगा, और आपके शिष्याओं का, आपका नहीं, क्योंकि एज ए गुरु आप आज हम लोग के साथ बैठेंगे और ये लोग नृत्य करेंगे। और देखिए एक कमाल कितनी बातें, हालांकि उन्होंने फिल्म बनाई, लोगों तक नहीं पहुंचती है, शायद आपके माध्यम से लोगों तक जाए, कि जब मैं वहाँ पहुँचा, कहाँ मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, वहाँ बहुत पानी बरस रहा था। और पानी बरसने के बाद जो उन्होंने मुझे एक अच्छा सा ड्राइवर दिया था, वो बहुत कम बोलना जानता था, लेकिन हिंदी थोड़ी सी समझता था, लेकिन था बहुत एक्सपर्ट। उन्होंने कहा महाराज जी को यही दो। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा साहब यहाँ तो 4 दिन से पानी बरस रहा है, 1 हफ्ते से कोई दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उसी समय तुरंत कहा कि भैया प्रभु आपने क्यों बुलाया मुझे खाम खाने के लिए। अब देखिए कितना बड़ा उनका देन, जैसे आपने देन वाली बात की ना, तो कभी कभी हो जाता है, कह तो बहुत हैं लेकिन प्रमाणित तो रूप होना चाहिए। सब बात जानते हैं, शंकराचार्य मेरे साथ थे, रूप जी महाराज थे जैन के, और पता नहीं रासायनिक बाबा थे, और काफ़ी लोग थे, और चिदानंद मुनि जी थे। तो बाई जब देखिए शिष्य ने गुरु के दर्शन कैसे करवाए। देखिए एक और बड़ा, जब गुरु पूर्णिमा थी तो इसलिए मैं अपनी नलिनी कमनी को उनको एक महत्व देता हूँ बहुत बड़ा। रात के 2 बजे होंगे कि होता है, बच्चे रात को उठते हैं अपने वॉशरूम के लिए,
जैसे ही वो ये लोग बाथरूम को उठी और उन्होंने जोर से कहा हर हर महादेव, हम भी बाहर निकल आए, सब बाहर निकल आए। तो हमने देखा कि पूर्ण चंद्र में एक जरा सी भी कमी नहीं, क्यों दूसरे दिन गुड़ पूरा थे, पूर्ण चंद्र और बिल्कुल साफ ज्योतिर्लिंग बर्फ का बना हुआ। और हम लोग बाहर सब आके सिर्फ एक देखा और मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, फिर सब ओझल हो गया और सुबह फिर हो गई। वाह वाह। अब इन्होंने नृत्य किया वहाँ, तो नृत्य किया तो मुझसे कहने लगे कि अच्छा कोई ऐसी उपलब्धि जो आपको महसूस, जो हर एक कोई ना कोई नया प्रश्न करता। तब मैंने कहा तित नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव। तित तित मतलब तिल तिल, आप सब कुछ विचारे हुए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। तित तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति, जगतपति है देवपति महादेव। तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव। और तगन नगन गदान मुंडमाल चंद्रमाल छोड़ते, कहाँ कैलाश पे आप राज हैं, चंद्रमाल छोड़ते और मुंडमाल आपके उसमें तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव। और तगन नगन गदान मुंडमाल छोड़ते अब देखिए मुनिजन सब कर हर हर महादेव, मुनिजन सब कर हर 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 महादेव, मुनिजन सब कर हर 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 महादेव। तो वो बड़े हंसे और कहने का माल। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब यहाँ आपको क्या हुआ? तो मैंने कहा सात्विकता। मैं क्या कहूँ कि आपको क्या अनुभव हुआ? और इससे बड़ी सात्विकता क्या हो सकती है कि संसार में कोई चीज़ नजर नहीं आ रही इससे मिलके। खैर, और एक और कमाल है कि आप जानते हो कि हमारे दक्षिण भारत का रहने वाला और बहुत प्रसिद्ध है ड्रम बजाने वाला मणि, शिवमणि। अब मणि उसे इसलिए कहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी जाता है तो अपने उसके माध्यम से चमकता है। तो शिव मणि वो गए हुए थे साथ में। तो शिव मणि ने क्या हुआ था कि जब हम नेपाल से जा रहे थे मानसरोवर की यात्रा पर, तो उसने कहा था महाराज जी मैं सोलो तो बजा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा आपके साथ बैठ जाऊँ। तो मैंने इस बात को नोट कर लिया कि मतलब एक जो ऊंच कलाकार हो तो लय ताल को सब समझते हैं। उसने फिर नलिनी कमलनी के साथ बजाया। और आप देखिए कि शायद मैं बड़ा भाग्यशाली नृत्यकार हूँ या मेरा जीवन बड़ा भाग्यशाली है। मेरे गुरु कृष्ण कुमार जी कितने मेरे प्रिय रहेंगे कि उन्होंने जीवन में ये बात मुझे अंतिम दौर में मतलब दिखाई कि 12 ज्योतिर्लिंग में से लास्ट ज्योतिर्लिंग। और देखिए वो शायद जो अभिषेक किया था चित्तानंद मुनि जी ने, वो सारा इंतजाम करके ले गए थे छोटे शिवलिंग ला के 108 शिवलिंग रखकर। और फिर उन्होंने अभिषेक किया और उस अभिषेक में हम शामिल हुए, नृत्य में शामिल हुए, नलिनी कमलनी में शामिल हुए। हम नृत्यकार हैं और सबने अपने अपने अंदाज से उनको देखा है, परखा है और उनकी भक्ति की है। मैं एक छंद सुनाता हूँ उनके प्रति जो मैंने खुद लिखा है। धर धुम गुड़ा धर धुम गुड़ा धुम धुम गुड़ा धर धुम गुड़ा, शिव शंकर की जटा जूट में गंग विराजे, चंद्र भाल पर कान में कुंडल त्रिनेत्र धारे, और नील 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 कंठ पर भुजंग बजाए, कर में डमरू डिमक डिम 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 बाजे। नाच रहे शंभो ओम शिवाय नमः, नाच रहे शंभो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, नमः नमः ओम। यूँ तो सबसे प्राचीन संस्कृति और संस्कृत और संस्कार के लिए बनारस प्रसिद्ध है। शायद ही कोई रंग ऐसा होगा जो उस जगह में, उस वातावरण में और वहाँ के वासियों में ना मिलता हो। अगर हम देखें तमाम संगीत के क्षेत्र में तबला बजता है, गायन होता है, नृत्य होता है, लेकिन जब कभी भी नृत्य की कोई पराकाष्ठा, उसकी सुंदरता
उसके स्वरूप को देखता है तो याद करता है बनारस घराना। तबला, बहुत सारे तबला बजाते हैं, लेकिन कमाल है, क्या थाप है तबले की, क्या उसके छंद है। गायकी का तो कहना ही क्या, ठुमरी से लेकर कजरी आदि आदि। बनारस में बाबा विश्वनाथ का एक अद्भुत रूप है। हर जगह गंगा, जैसे मैंने कहा ना, शिव शंकर की जटाजूट में गंगा विराजे, तो जटाओं में गंगा विराजित रहती है, लेकिन काशी विश्वनाथ पे उनके चरणों में गंगा विराजती है। और देन की बात करें, ओ हो तुलसीदास जी, कबीरदास जी, आप अंदाज करिए कि उनके वर्णन के बारे में जो भी कोई कुछ कहे वो बहुत कम है, और उनकी महिमा इस कदर अपरंपार है। यदि त्यागी, वैरागी, योगी, आशुतोष, अबडरदानी, भोले, त्रिकाली, त्रिपुरारी, दिगंबर, भूतनाथ, एकनाथ, शमशाननाथ, पार्वतीनाथ, तो ऐसे शिव के स्वरूप को डांसर क्या कहता है, नृत्यकार क्या कहता है। और देखिए, जो उनके वैराग्य की मैंने बात की कि सृष्टि उनकी है, लेकिन वैराग से लीन है वो, वैराग से दूर है वो, वैराग से अपने को अलग रख रखा है। कहते हैं एक शिव के बारे में और बात है, कृपा समुद्रम सुमुखम तीर्थम जटाधरम पार्वती वाम भागम। कैसा स्वरूप है उनका काशी विश्वनाथ में कि कृपा समुद्रम सुमुखम तीर्थम जटाधरम पार्वती वाम भागम और सदाशिवम रुद्रम अनंत रूपम शिव चिताम्बरेशम हृदय भावयाम। अब चिताम्बरेशम कहाँ है, नटराज स्वरूप उनका। कपालम त्रिशूलम करभ्याम ददानम, कैसा स्वरूप है। एक तो ये स्वरूप है जो सात्विक है, तम नमस्वातिकम शिवम, और एक वो है कि कपालम त्रिशूलम करभ्याम ददानम पदम भोजनम राय कामम ददानम बलिवर्धयानाम सुराणाम प्रधानम शिवम शंकर शंभु मीशान मेरे। तो ऐसे स्वरूप को कि जहाँ हमको एक आयु में या एक समय या एक चिंतन में ये बात महसूस होती है कि संसार जीवंत तो है, लेकिन मृत्यु लोक के नाम से भी जाना जाता, और हर कोई चाहता है कि मेरे प्राण जो हैं, मेरे प्राण पखेरु जब निकलें शरीर से तो स्वयं शिव सामने हो। और ये इतनी प्राचीन कहावत है या प्राचीन सोच है या संस्कारवश ये लोगों ने अपने धारणा बना रखी है कि यदि हम बनारस में अपने प्राण त्यागेंगे तो हमको मोक्ष नहीं। और देखिए कमाल इस बात का है, यथार्थ में भी इस समय वो सत्य है। एक वो शमशान ऐसा है जहाँ कभी भी अग्नि बुझती नहीं, हमेशा प्रज्वलित रहती है। कमाल इस बात की है कि बहुत से लोग इस बात से भी प्रभावित हैं कि उनके दूसरा स्वरूप जो रुद्र रूप है, संकट मोचन। और देखिए क्या अजीब महिमा है कि सारे पूरे विश्व में घूमे आइए, अगर दर्शन किसी को इस भूमि पर, इस स्थली पर या यहाँ की दुनिया में दर्शन हनुमान जी के हुए हैं तो सिर्फ तुलसीदास जी। और देखिए कितनी अजीब बात है कि आपकी क्या इच्छा है तो वो इच्छा पूरी होती। तुलसीदास जी रोज़ रामायण पढ़ते थे, रोज़ राम को याद करते थे, लेकिन नारायण और शिव का प्रेम उनका मतलब
भक्ति इतनी विभोर कर देती है और भावुक हो जाता है, लेकिन उस भावुकता में भी उन्होंने एक ही बात अपने मन में रखी कि किसी हाल से मुझे हनुमान जी के दर्शन होना चाहिए। और देखिए कमाल इस बात का है, उन्होंने कहा जो सबसे पहले आता है सबसे बाद में जाता है और जिसका शरीर कोढ़ से। तो सवाल ये कपालम करभ्याम दनानम बदम भोजराय काम दान बलिवर्धयानाम सुरानाम प्रधानम शिवम शंकरम शंभु मिशान में। तो क्या होता है कि ऐसे शिव को, ऐसे शंभु को कौन नहीं चाहता। देखिए जहाँ तक मैंने संस्कृति की बात की और संस्कार की बात की, तो संस्कृति संस्कार जब मिल जाते हैं प्रबल हो जाते हैं, और वो दोनों चीज़ें उस व्यक्ति को जिसके हृदय में हैं, जिसके अंश में हैं, जिसके भावनाओं में हैं, जिसके चिंतन में हैं, वो उसको वहीं ले जाते हैं। और देखिए आज भी मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय पंडित, ज्ञानी, सब तरीके से संपूर्ण ने जो एक विद्यालय की स्थापना की, वो शायद संभव अब नहीं हो पाएगी, और हुई भी तो वो स्वरूप नहीं होगा कि जहाँ गंगा का किनारा हो, काशी विश्वनाथ हो, विद्यार्थी सुबह उठें, शंखनाद सुने और पठन पाठन से पहले स्वयं शंभू के पास जाएं और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसी यूँ तो कहने को बहुत कुछ है, हर एक को जानता है कि मैं शिव उपासक हूँ, भक्त हूँ, ये मैं कहता हूँ, वो मुझे स्वीकारा उन्होंने या नहीं, लेकिन प्रमाण तो मिलता है। लेकिन कब? जब मैं बहुत उदास था और गंगा महोत्सव शुरू हुआ था, तो नलिनी और कमलनी के साथ उस महोत्सव का प्रारंभ हुआ। अच्छे अच्छे कलाकार थे उसमें, लेकिन आज से मैं कम से कम 15 वर्ष पहले या 16 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि वो मेरे लिए कि एक, क्योंकि तो ऐसा तो सब कुछ मैंने देखा था, लेकिन वो मेरे लिए एक अद्भुत ऐसा दृश्य था कि सीढ़ियों पर सारे भक्त लोग, चाहे वो ज़मीन में बैठने वाले हों और चाहे आसन पर बैठने वाले हों, चाहे सिंहासन पर बैठने वाले हों, जब भी कोई बात होती थी तबले पर दाद मिलना, नलनी कमलनी के नृत्य पे दाद मिलना, उनके भाव पे दाद मिलना, उनके स्तुति पे दाद मिलना, मन में प्रसन्न होना, तो जोर से आवाज़ आती थी हर हर महादेव। वो आज तक भी मुझे याद है कि वो हर हर महादेव अब मुझे सुनने को नहीं मिलता। शायद अनेकों बार हम गए हैं, 3-4 बार, लेकिन और एक और बात बताएं, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना राजनीति से मेरा संबंध है। आप मुझे बताइए, अगर एक शख्स ने एक आवाज़ लगाई, कौन है वो, कि माँ मैं आया हूँ, और सच्ची आवाज़ लगाइए, अब क्या है वो या कौन बाद में बदल जाए, ये परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन अगर ये बात कह दे कोई, गंगा में डुबकी लगाए, जो जहाँ पावनी गंगा बहती हैं, मोक्षदायिनी गंगा हैं, जिनके सारे पाप धुल जाते हैं जल पड़ते ही, उन्होंने कहा जाओ बेटा, वो तुम जो लेके आए हो झोली में लेके जाओ, और तुम्हारी इस बात से शास्त्र गवाह होगा, इतिहास गवाह होगा कि तुम मेरे द्वार पे आए और तुमने कहा हे माँ गंगा, तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। तो सब याद रखेंगे कि फिर तुम्हें वो पद दे दिया जो कि राजे महाराजों को नहीं मिलता है। अब मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, जिस भीमाशंकर जी में महंत जी ने आपको मौका दिया और आपने वहाँ नृत्य करने का निर्णय कर लिया। शिवरात्रि के दिन आप जब वहाँ पहुँचे, तो जब शिवरात्रि के दिन पहुँचे तो नृत्य को याद करते हुए ज़रा बताइए कि वहाँ आपने क्या किया। अब साहब क्या हुआ कि हम लोग सारी टीम के साथ थे और टीम में म्यूजिशियन भी थे, लेकिन अब हमारे नृत्य विधा में ये बात जुड़ी हुई है। अभी भी सब जानते हैं कि हम शिव स्तुति से ही नृत्य प्रारंभ करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो खैर कम कर दिया है, उस ज़माने में जितने समय गुजरा हमारा, उसमें आखिर में हमसे ये फरमाइश की जाती थी कि गुरु के माध्यम से आप जाप करेंगे शिव का। अच्छा, अरे वाह। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शंकर शंकर, ओम शिवाय नमः।
जय जय शंकर शिव शंकर शंकर, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः 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 नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय, लय बदल गई, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो इस तरीके जाप जो थे वो। और एक बात और बताएं आपके लिए, जब आपने ये जिक्र किया तो राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ी यात्रा डिसाइड की थी, रब वही जो राम, ये राम वही जो रब वही जो राम। तो हमारी लास्ट, हमें देखिए उन्होंने कैसे, देखिए अब ये भी देखिए कि ऐसे हम नहीं बना दिया। और राजीव गांधी ने ये बात कैसे पता कर ली कि हम लोग इस पद्धति का नृत्य करते हैं, तो उन्होंने हमें श्रृंखला दी बद्रीनाथ से, और बद्रीनाथ से नीचे उतरते चले आइए। हेमकुंड साहब नहीं गए, लेकिन वहाँ नीचे एक गुरुद्वारा है, वहाँ नृत्य किया, बद्रीनाथ में नृत्य किया, और नीचे आते गए, फिर जो जब रुड़की पड़ा और क्या नाम है आपके श्याहपुर पड़ा, सारी कुछ करते 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 सारी जितनी भी श्रृंखला थी, और वो हर एक विधा वाले को दी थी उन्होंने, भरतनाट्यम वाले को दी थी, कुचिपुड़ी वालों को दी थी, और सूफी में उनको दी थी, क्योंकि सूफी मामला था, जो कव्वाल है उनको दिया था। वहाँ पहुँचे तो साहब सब लोगों ने चादर चढ़ाई, हमारी गवर्नमेंट ने हमको भेजा हुआ था, बाकायदा सारी मिनिस्ट्री हमारे साथ थी। हम वहाँ गए और चादर चढ़ाई, और चादर चढ़ाने के बाद सब लोगों ने कहा साहब महाराज जी ने चादर चढ़ाई क्यों, कि हमने फिर क्या करा कि जो कव्वाल थे, अब यहाँ भी हमने दूसरी बात की कि भाई जब हम ऐसी जगह माहौल में हैं जहाँ उर्दू ज़्यादा जानते हैं, जहाँ के कुरान के पढ़ने वाले हैं, जहाँ मुस्लिम भाषा बोल जाती, तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम अपना जो खुदा की इबादत में जो शब्द कह गए उनसे कहो, और सब लोग शुरू हो गए, और हम वहाँ से लौट के चले आए। लेकिन सब जब रात को प्रोग्राम हुआ तो किसी भी, सब ने गाया, जो सरदार सूफी थे उन्होंने मतलब वो गुरबाणी गाई, और जो कव्वाल थे उन्होंने कव्वाल की किया, लेकिन किसी भी डांसर ने, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे दूसरी मणिपुर वाला, उन्होंने स्टेज पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि 80% मुस्लिम थे वहाँ, जबकि कोई भय की बात नहीं थे, वही महिलाओं का है। देखिए देवर शरीफ का, अब जो क्या नाम है मुख्यमंत्री थे उस समय, क्या नाम है आपके लखनऊ के, तो उनसे किसी ने कहा कि आप महाराज जी से क्यों नहीं कहते, हम मेकअप तो पहले, हम तैयार तो पहले ही रहते थे, वो उनसे कहा था महाराज ठीक है। अब हमने सारे म्यूजिशियन से कहा कि जो तुम ओम शिवाय करते हो, जो तुम कुरान में शब्द पढ़ते हो, या अल्लाह हू करके तुम, आज अल्लाह हू तो आपने अब सुना है, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही, 5 साल से। अब जो हमने घुंघरू से बजाना शुरू करा, तो आप विश्वास करिए कि सारी पब्लिक खड़ी हुई नाचने लगी। और यही भीमा शंकर में हुआ कि जब ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, और जहाँ ये है कि कृपा समुद्रम सुमुखम तब जटाधरम पार्वती बागम सदा शिवम रुद्रम अनंतरुम शिव चितापेक्षम हृदय अभावयाम कर्ण अवतारम संसार भारम। तो ये जो ये आंगिक भवन में से वाचिकम सर्वांग हरिचंद्र साराधि तम नमसात, ये ऐसे शुरू होते थे। तो जब ये हमने शुरू करा तो वहाँ भी सब नाचने लगे। तो शुरू से हमारा था, अब तो ये कि इतना कॉमर्शलाइज हो गया है कि हम भी कहीं जाते समय, जब अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में जाते हैं, अच्छे का मतलब ये कि जहाँ भक्ति रथ से भी हटकर हमें कुछ करना पड़ता है, तो हमने बड़े सारे इस किस्म के इफेक्ट तैयार हैं। घुंघरू तो आप भी जानते हैं, तालें बड़ी अच्छी अच्छी तैयार की जैसे तालें होती, तो ये हमने वहाँ भीमा शंकर में क्या लोग साहब कमाल मान गया और सब पीछे लग गया, और वो जैसे होता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।